ये पत्थर जो 1200 किलो का है, बड़ौदा म्यूज़ियम शाहजी बाग में करीब 2.5 फीट का है। और ये पत्थर एक पहलवान के द्वारा उठाया गया था अपने छाती पर और कुछ कदम चले थे, जो कि उनका नाम है गुलाम मोहम्मद, जो कि ग्रेट गामा पहलवान के नाम से भी जाना जाते हैं। इस पत्थर को उन्होंने उठाया था 23 दिसंबर 1902। जो पहलवान एक दिन में 3000 दंड यानी पुशअप, 5000 स्क्वाट यानी उठक बैठक लगाते थे, उनके इस वर्कआउट रूटीन से महान किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स ब्रूस ली भी इंस्पायर्ड हुए थे। ग्रेट गामा पहलवान के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहना इस चैनल पे। मिलते हैं जल्दी उनकी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। गामा पहलवान के बारे में जानने के लिए बिना स्किप किए देखते रहना इस वीडियो को। गुलाम मोहम्मद बख्श यानी गामा पहलवान का जन्म हुआ था 22 मई 1888 में जबोवाल गांव, अमृतसर, जो पंजाब राज्य में आता है। गामा पहलवान के पिता के मृत्यु के बाद उनके दादाजी उनका परवरिश कर रहे थे, जो कि तब मोहम्मद बख्श 6 साल के थे। उनके मृत्यु के बाद उनके चाचा जी उनके परवरिश कर रहे थे, जो कि खुद एक कुश्ती अभ्यास करते रहते थे और कुश्ती का अभ्यास उनको गामा पहलवान को भी कराने लगे। और 10 साल के उम्र के पहलवान 1888, तब गामा पहलवान सिर्फ 10 साल के थे। उसी उम्र में उन्होंने पहली प्रतियोगिता लड़ी, जो कि जोधपुर में प्रतियोगिता था, जिसमें 400 से ज़्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया था। यहाँ प्रतियोगिता जो सबसे ज़्यादा उठक बैठक और दंड बैठक मारेगा, उस प्रतियोगिता को विजेता घोषित करने वाले थे। सभी पहलवानों ने कुछ ही दंड बैठक के बाद सभी थक कर रुके हुए थे, पर 15 पहलवान बिना रुके दंड बैठक मार रहे थे, जिसमें 10 साल के बच्चे बिना थके ही दंड बैठक को कर रहा था। और उसका कम उम्र में कठिन मेहनत से जोधपुर के राजा उनसे खुश होकर इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। गामा हर दिन 40 पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ते थे, 5000 उठक बैठक करते थे और 3000 दंड बैठक करते थे। और इतना स्ट्रॉन्ग फिजिक के पीछे, उस स्ट्रॉन्ग फिजिक का कारण था उनका डाइट यानी खाना खाने का तरीका, जो हर दिन 10 लीटर दूध पीते थे, 1 किलो पिसे हुए बादाम का रगड़ा पीते थे, 6 देसी चिकन और 2 देसी चिकन हर दिन उसका सेवन करते थे और फलों का भी सेवन करते थे। गामा का नाम तब मशहूर हुआ जब 17 साल के उम्र में रुस्तम-ए-हिंद रहीम बख्श सुल्तानिया वाला पहलवान से लड़ने का शर्त लगाते हैं, जो कि 7 फीट का पहलवान था। लोगों का यह मानना था कि 7 फीट का रहीम बख्श 5 फुट 7 इंच का गामा को आसानी से हरा देगा, पर उस प्रतियोगिता का परिणाम दोनों को बराबर माना गया। और उस प्रतियोगिता के बाद गामा कुश्ती लड़ने इंग्लैंड जाते हैं, पर उस प्रतियोगिता में उनके छोटी हाइट का कारण उनको उस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर देते हैं। तब सभी पहलवानों से यहाँ शर्त लगाते हैं, उनसे ज़्यादा वज़न के 3 पहलवानों को 30 मिनट में हरा दूंगा, यह कहकर शर्त लगाते हैं, पर उस बात को सभी मजाक मानते हैं। पर कुछ समय बाद सभी मौन रहने का देखकर गामा तब फिर से यह कहते हैं, अगर वहाँ हराते हैं तो उस प्रतियोगिता का सारा पैसा देकर घर को लौट जाएंगे। पहले पहलवान जो
बेंजामिन रोलर और दूसरा फ्रैंक गोच उस प्रतियोगिता को पहला पहलवान बेंजामिन रोलर को सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में हराते हैं और फ्रैंकलिन कोच को 9 मिनट 10 सेकंड में हराते हैं। उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दूसरे दिन 12 पहलवानों से लड़कर उस प्रतियोगिता के विजेता बनते हैं और विश्व में कई महान पहलवानों से लड़कर जीतते हैं। उसके बाद भारत को लौटने के बाद फिर से रुस्तम ए हिंद रहीम बख्श सुल्तानिया वाला से कुश्ती लड़कर जीतते हैं और रुस्तम ए हिंद का टाइटल यानी शीर्षक प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वहाँ सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वहाँ इतिहास बदलता है। जैसे कि आज कामा पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श को आज भी इतिहास के पन्नों पे हम उनके बारे में देख सकते हैं। इसीलिए मेहनत करते रहना और गामा पहलवान के तरह बनने का कोशिश करते रहना। गामा पहलवान जो कि हमारे हर भारतीय कुश्ती पहलवानों के लिए एक प्रेरणा है और उनकी तरह बनने की कोशिश में हर दिन हम भी उनकी तरह मेहनत करते रहेंगे। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करके जुड़े रहना इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ और वीडियोस और बायोग्राफीज़ के लिए जुड़े रहना इस चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।